नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। विश्व गुरु बन रहा भारत तमाम पैमानों पर ये कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पूरे विश्व के गुरु हैं। इस बात पर हम छाती चौड़ी करते हैं और बड़े बड़े मंचों से बड़ा बड़ा नारा लगाते हैं और ये बताते हैं कि सिर्फ शहरों का ही नहीं, गाँव का भी चौतरफा विकास हो गया है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास अच्छे स्कूल हैं, बेहतर सड़कें हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। ये सारे पैमाने हैं जिससे हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हाँ, आज मैं आपको एक गांव ले आई हूँ, एक कहानी बताने लाई हूँ कि जब आयुष्मान योजना बन रही थी, जब गांव-गांव पर तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे थे, जब बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा रहे थे, जब आपको ये बताया जा रहा था कि हम विश्व गुरु वाले रफ्तार में दौड़ने के लिए एकदम गाड़ी का गियर लगा ही रहे हैं, तभी उसी भारत के उसी एक गांव में एक ऐसी कहानी हो रही थी कि बच्चों के माता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं में नहीं मिल पाती हैं, तो गर्भवती माँ जो है वो पेट में ही एक बच्चे को लेकर मर जाती हैं। सोचिए, वो विश्व गुरु बन रहा भारत कैसे तैयार हो रहा था कि बच्चों से माता का साया छीन लेता है, फिर पिता को भी एक छोटा सा बुखार होता है और समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है, पैसे के अभाव में पिता मर जाता है और छोटे छोटे भाई बहनों का साथ छूटने लगता है स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में। और विश्व गुरु बन रहा भारत इसी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। पूरी कहानी जानने और समझने के लिए हम गाँव में पहुँचे हैं। ये समझने आए हैं कि जब बड़े बड़े मंचों से भारत की एक नई तस्वीर बताई जाएगी, जब भारत को चमकता सितारा बताया जाएगा, जब आपको ये बताया जाएगा कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हमने जो है इतने साल स्वतंत्रता के पार कर लिए हैं और उस पर अमृत काल मनाया जाएगा, तो आपके इसी देश के गांव में क्या तस्वीर होगी, ये भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। माँ तेरी ममता की अजब ही कहानी है, आंचल में दूध और आँखों में पानी है। ये लाइन सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि ये माँ को ठीक ठीक परिभाषित कर देती है, लेकिन ये लाइन बड़ी छोटी और पूरा परिभाषित करने वाली नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक माँ नज़र आ रही होंगी और फ्रेम में 3 बच्चे नज़र आ रहे होंगे। अब देखिए, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये 3 बच्चों के जो माता पिता हैं वो नहीं हैं और बाकी इन माँ का भी कोई और नहीं है। तो कहते हैं ना कि तिनकों को सहारा ही बहुत होता है। तो ये माँ जो है वो इस आस में इन 3 बच्चों के साथ है कि ये बच्चे बड़े होकर इन माँ का ही बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अब ऐसे देखा जाए तो हमारे समाज में भी होता यूँ है, थोड़ा ऐसे देखा जाए तो स्वार्थी होते हैं माता पिता भी। वो पूरे जीवन बच्चों को सिर्फ इसी आस में पालते हैं, पोसते हैं, उनके ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा, कुछ काबिल बनेगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इसी आस में माता पिता बच्चों को पालते हैं। तो चाची, का भाई लइकवन के माता पिता कहाँ गई ना? मर गई ना? कितना साल भाई? उतना हमरा जानकारी नहीं है दिक्कत चल। अच्छा, तो लइकवा छोट छोट रहना तब? कितना साल से तुम्हारे साथे रहते हैं चाची? तो हमरा इसी ने पढ़ की कर हो ही गई 5-6 साल। आपका भी मतलब चाचा नाई बाटे? ना नहीं बाटे। तो कैसे चलेला चाची? खर्चवा कैसे चलेला? महंगाई इतना हो गई, तेल 100 रुपया पार हो गई, कैसे चलत है? वो ऐसे कमा के खा ले, एक जना बड़े कमा के थोड़ा बहुत दे ले के छोट देवर उनके चाचा हम। अच्छा, हाँ। तो उसे चलेला। और तू क्या करेलू? हम कमाई ले। क्या करती है? कौन काम करे? सोनी रोपनी कटनी। अच्छा, मजदूरी मनो। तब लड़का लोग जाना पड़े। हाँ, ये लड़का लोगन के होश हो कुछ? बतियावे ना लड़का कुल? हाँ। का बोले ना लड़का को? जौन पूछम तौन बताइए। अच्छा। हाँ। देखिए, कहानी ये है कि ये जो 3 बच्चे हैं, पहले पिता की मौत, फिर माता की मौत हो जाती है, फिर ये बच्चे अनाथ होते हैं। तो खुद एक गरीब माँ है जिनके पास अपना कोई सहारा नहीं है। ऐसे में बच्चों को सहारा देने के लिए माता जो है इन बच्चों के साथ इनके पालन पोषण में जिम्मेदारी उठाती। बेटा, तुमको याद है? तुमको याद है मम्मी पापा के बारे में कुछ अपने? उतना नहीं है, थोड़ा वैसे। क्या याद है बताओ? मतलब वो मैं छोटा था तभी वो मर गया। लो मैं बहुत छोटा था। क्या नाम है बताओ? दीपक। नहीं, मम्मी का क्या नाम था? कनिका देवी। और इनका क्या नाम है? मालती देवी। मालती देवी। तो ये मानती हैं आपको? हाँ। तो जब बड़े हो जाएंगे तो पैसा कमा के देंगे, मदद करेंगे मम्मी की कि नहीं? हाँ, मदद करेंगे। पक्का है? पक्का है। भूल तो नहीं जाओगे बाद में? नहीं। देखिए, अपने समाज में भी
कृष्ण को पैदा करने वाली अलग माँ थी और पालने वाली अलग माँ थी। तो समाज में हर बार जब भी बात होती है तो धड़ा दो भागों में बढ़ जाता है कि सबसे ज़्यादा हक बच्चे का किस पे है, जो पैदा जिन्होंने किया उसका कि जिसने पाला उसका। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7वां में। 7वां में। अच्छा, तो तुम कोई काम करते हो कि अभी पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई। और ये किस क्लास में, तुम किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? नहीं क्यों? नहीं पढ़ता है ये। क्यों? नाम नहीं लिखा है। नाम लिखाया ही नहीं कि ये जाता ही नहीं है? ये भी नाम नहीं लिखा काहे है। चाची, काहे नाम नहीं? अब लिखाओ लेते जाइए। हेन्ना बढ़ानता हो गई नहीं, कितना साल के हो गई नहीं? अब काबू हमके पते नहीं। 5-6 साल के। 6 साल। तो ये क्यों नहीं जाता है स्कूल? नहीं, इसको नाम नहीं लिखा है। अब 3-4 नाम क्यों नहीं लिखा है? पैसे का अभाव है कि क्या कारण क्या है? मतलब नहीं लिखा था तो नाम अब लिखा रहा है तो अब लिखाएगा। और तुम जाते हो बेटा स्कूल? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरा में। कहाँ जाते हो तुम लोग स्कूल? स्कूल का क्या नाम है? सरकारी। नाम क्या है स्कूल का? सरकारी नाम होगा। सरकारी नाम है स्कूल का। स्कूल का क्या नाम बताओ, तुम 7वीं में पढ़ते हो? स्कूल के रुको, याद करना पड़ेगा। ऐसे याद करो यार, ऐसे कुछ खुद लिख करके। वो तो ठीक से याद नहीं है। स्कूल का नाम नहीं याद है जी तुमको? मतलब वो पड़ जाता है। हाँ? तो यार एक बात बताओ, तुम कितने साल के हो तुम? हाँ 9-10 11 ना, तो 11 साल के। 11 साल। 11.5। हाँ चलो ठीक है, मान लेते तुम 12 साल के हो। ठीक है, 12 साल के तुम हो गए, 7वीं में तुम पढ़ते हो और चाचा बता रहे हैं कि क्या बोलते, तुम गोली खेलते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। तो ऐसे करोगे तो फिर बुढ़ापा में मम्मी को कैसे संभालोगे? अब ये भी बूढ़ी हो रही है ना जी, अब ये भी बूढ़ी हो जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? क्या नाम बताया अपना? दीपक। तो बताओ तुम घर में अजोला कैसे फैलाओगे दीपक, जब तुम ऐसे बदमाशी करोगे? तो पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? बोलो। पढ़ना लिखना तो जरूर से, मैं जाता हूँ पढ़ने। हाँ, लेकिन स्कूल का नाम तुम पढ़ने जाते हो जिस स्कूल में, सुनो मेरी बात, तुम जिस स्कूल में पढ़ने जाते हो उसी स्कूल का नाम नहीं पता, हर हफ्ते में 6 दिन जाते हो। ऐसे करोगे तो कैसे अब बुढ़ापे में दादी को संभालोगे बताओ? राजू के मध्य विद्यालय। हाँ? राजू के मध्य विद्यालय मधुसर है क्या? हो जा, क्या नाम है? राजू के मध्य विद्यालय। क्या बोल रहे समझ में नहीं। राजकीय मध्य विद्यालय। अच्छा, तो क्या बनना है बेटा आगे जाके? अच्छा, मम्मी क्या समझाती हैं तुमको कि क्या करना है? ये बहुत समझाते हैं कि पढ़ लिख लो, आगे चल के काम आएगा। हाँ, तो तुम लेकिन तब भी पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। अच्छा, कुछ सुनाओ तब देखा जाए क्या पढ़ते हो। क्या सुनाएंगे? कुछ भी जो तुमको मन करे वो सुनाओ। अभी मैं बोलूँगी जनवरी फरवरी सुनाओ, बोलोगे नहीं आता है। संडे मंडे बोलूँगी तो बोलोगे नहीं आता है। तो तुमको जो आता है वो सुनाओ। देखो मेरी बात समझो दीपक, ऐसे करोगे तो कैसे बाद में कैसे कमाओगे, कैसे बुढ़ापा में संभालोगे बताओ? नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे कमाओगे बताओ? समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ रहे हो बताओ? या कुछ समझ रहा हूँ। तो मैं क्या कह रही हूँ बताओ तो सही, तुम क्या समझ रहे हो बताओ? ऐसे पढ़िए तो कैसे काम चली चाची? हमरा का मतलब हम पढ़ावे के भेजे तनी। हाँ, तो इनके काहे नहीं भेजा? तो छोटका लड़का पढ़ावे के जब भेजे तनी कि पढ़ता लोग कि खेलता लोग कि क्या करता लोग, तो हम नहीं देखे जा। ठीक, तब पढ़े लो तो ये लो जानी लो, ना पढ़ी लो तब हमार का करी लो। छोटको काहे नहीं भेजे लो? हो जाइए ना 10 दिन के बाद से हो जाइए। कल उनका नाम लिखा जाए, उजाला पढ़े कल उनका नाम लिखा जाए। पता है कई बार परिस्थितियां बहुत ख़राब होती हैं और कई बार आपकी किस्मत ही फूटी होती है। तो कुछ ऐसा ही है इन बच्चों के साथ, इनकी परिस्थितियां भी ख़राब हैं। बाकी एक माँ जो है वो सबसे बड़ी योद्धा होती है, आप जानते भी हैं। इस समय तो
पिक्चर की एक लाइन ने लोगों के बीच में ये दिमाग में बैठा दिया है कि माँ दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा होती है। तो ये भी एक योद्धा है, लड़ रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। अब जब ये बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहेंगे तो ये माँ क्या कर पाएंगी, है ना चाची। बाकी ये कहानी बड़ी दुखद है कि जब भगवान किसी से छीनते हैं तो ना जाने क्यों सब कुछ ही छीन लेते हैं। इन बच्चों से इनके माता पिता का साया छीना, फिर ये एक सहारा बनी। अब बात ये है कि ये बच्चे जो है वो समझ नहीं रहे हैं। तो कितना साल भाई चाचा के मरले? 2 साल हो गए। 2 साल। 2 तो वो क्या करते थे चाचा? वो कौन काम बाहर और कमाते नहीं, तो गाड़ी के काम आदमी तो कर कैसे उनको क्या हो गया था? उनके जैसे कि फालिस मार दिया। फालिस मार दी। और इनके माता पिता कैसे मर गए? इनके माता पिता डिलीवरी रहे तो वैसे मर गई बता होत में। इनके पापा का खाली दर्द बुखार रहे, वो से डेट खा गई। तब हाउ जौन से करत तो ऐसे मर गए। हाँ, पैसे के अभाव में मर गई। देखिए वो जो दीदी हैं वो बोल रही हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट थी तो समय पे दवा नहीं मिल पाई, इसलिए माता जी मर गई, और पिता को मामूली छोटा सा बुखार था और समय पर अस्पताल ले जाकर दवा नहीं करा पाए, इसलिए पिता मर गए। और दूठो लई को ऐसे ही कुछ हो गई। उन लोगों के का भइल? वो कोनी को तबीयत खराब रहा है, आँखिए से पूरा न लौटे अपनी। हाँ, पूरा आँखिया है उज्जर हो गई रहा है, बितरिया करिया का। अब दूसर कुछ ना बोलो, सुतल सुत नहीं रहा। हम जब ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट तैयार करते हैं तो पता है कई बार कई दावे झूठे से साबित होते हैं। हमारे देश में आयुष्मान योजना और न जाने कौन कौन सी योजनाएं हैं जो गरीबों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की मुहिम है, जिसमें बताया जाता है कि गरीबों तक सारी सुविधाएं पहुंच गई हैं, पोस्टरों पर टंग गया है और ये बता दिया गया है कि हर घर ठीक से दवाइयाँ पहुंच रही हैं। ये भी एक किस्सा है जो आप दिखा सकते हैं। अब ये चाची ना रही होती तो ये 3 बच्चे कहाँ जाते, ये कोई रिसर्च की बात नहीं है, लेकिन अब ये चाची हैं तो ये 3 बच्चे जो हैं अभी के लिए तो इनको एक सहारा मिला है, एक घर मिला है। लेकिन सोचने और समझने की बात ये है कि सरकारें हर गांव, हर गली, हर घर तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों से दवा के अभाव में इनका परिवार छिन जाता है। तो अब अभी ठीक बा, दवाई ववाई के सुविधा बा कि अभी नो ऐसे ही बा? ठीक है बा, अभी चलता वही है। इन बच्चों से मैं क्या बात करूं, आप ही बताइए। क्या इनसे कोई सवाल करना ठीक है? ठीक तो समझ नहीं आता कि इन बच्चों से अगर इनके पुराने गांव को खोदा जाए वो भी तो ठीक नहीं है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और चाची भी भुला जाती हैं बात में, जब उनसे दिन, समय, साल पूछा जा रहा है तो वो जिम्मेदारियों के बोझ में भुला जा रही हैं कि किस समय, किस साल, किस में हुआ।